हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपकी एमबीए एडमिशन की जर्नी काफी अच्छी चल रही है। हर साल हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें कई सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि क्या मेरा जो कैट है वो अच्छा नहीं रहा है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर मेरा कोई भी एंट्रेंस जो मैंने एमबीए के लिए दिया है अगर वो अच्छा नहीं गया इस साल तो क्या मैं उसे ड्रॉप कर सकता हूँ, यानी कि अगले साल मैं प्रिपरेशन करके दूं तो क्या मेरा एडमिशन अच्छे भी स्कूल में हो सकता है। तो कई सारे बच्चे इस कश्मकश में रहते हैं कि मेरा ड्रॉप करना कितना सही रहेगा। मैं जो ईयर ड्रॉप प्लान कर रहा हूँ कहीं उसके चलते मुझे ऐसा तो नहीं होगा कि कल कोई एडमिशन ना मिले किसी बड़े भी स्कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि ईयर ड्रॉप के ऊपर। आपके लिए ईयर ड्रॉप ये सही है या गलत, इसके लिए देखिए पूरी वीडियो और शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में ये ईयर ड्रॉप है क्या। हम कई बार ईयर ड्रॉप को समझ ही नहीं पाते। तो सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, जिस साल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, अगर आप उस साल एडमिशन नहीं प्लान कर रहे हैं या किसी कारणवश उस साल एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो वो एडमिशन ड्रॉप की कैटेगरी में आएगा। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही मैंने कहा, वो आएगा। यानी कि अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, एग्जांपल लिया मैंने, बीबीए 5th सेम में है, उस टाइम आपका कैट का कॉल आ जाता है, अक्टूबर नवंबर के करीब करीब कैट का एग्जाम होता है। अगर आप उस साल नहीं दे पाए हैं और आप अगले साल की प्रिपरेशन करते हैं रिजल्ट आने के बाद, तो उस केस में ये ड्रॉप कैटेगरी मानी जाएगी। अब जो सेकंड पार्ट आता है इस डिसीजन को लेने में कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस केस में दो तरह के स्टूडेंट्स सामने आते हैं। पहले स्टूडेंट्स वो जिनका स्कोर्स बहुत धुरंधर है, उनको पता है कि अब वो 10th में टॉपर हैं, 12th में टॉपर हैं, ग्रेड में टॉपर हैं, बट किसी कारणवश उनका एंट्रेंस अच्छा नहीं हो पाया है ना। ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जिनको किसी न किसी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते या कोई और ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी प्रॉब्लम आप मान सकते हो, जिसके चलते उनका स्कोर कम रह गया उस पर्टिकुलर एंट्रेंस में। तो मुझे पता है कि भाई मैं अगले साल दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं और बेहतर कर पाऊंगा। उन बच्चों के माइंड में होता है, बिकॉज वो थ्रू आउट टॉपर रहते हैं। बट ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जो जिनका स्कोर्स बहुत कम है, सब कुछ उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं रही है, बट उनको किसी ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया और कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि यार अब मैं जो करूंगा वो बहुत बेटर होने वाला है, यानी कि मैं इस साल तो ड्रॉप कर देता हूं और अगले साल तो मैं दिन रात पढ़ाई करके अपना टॉप कर ही लूंगा। तो ये दो कैटेगरी स्टूडेंट्स को आपको अपने लिए एग्जाम्पल के तौर पर देखना है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तो आपके लिए ये डिसीजन थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि अगले साल आपसे भी धुरंधर बच्चे आएंगे जो आपसे भी अच्छी प्रिपरेशन करके, आपसे भी बेहतर प्रिपेयर करके कंपीट करेंगे और उनका ईयर ड्रॉप भी नहीं होगा। तो दोनों कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। हर इंसान को, हर बच्चे को अपना पता होता है। जैसे मुझे पता है कि यार मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं अपने आप को अगर पढ़ने में लगाऊं तो मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं, मैं कितनी जल्दी अपने सब्जेक्ट नॉलेज को क्लियर कर सकता हूं। तो ये पॉइंट क्लियर करना अपने माइंड में बहुत जरूरी है कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। एटलीस्ट किसी और को आपको नहीं दिखाना है, बट आपको अपनी सच्चाई अपने आप को तो बतानी ही पड़ेगी कि मेरा लेवल क्या है। अकॉर्डिंगली आप इस डिसीजन को ले सकते हो, यानी कि आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है अपना। स्टूडेंट्स, आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपका लेवल क्या है, वो आपको खुद पता है। आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपका नॉलेज लेवल क्या है और आप कितनी मेहनत कर सकते हो इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो उस केस में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिसके चलते आप एक अच्छा बी स्कूल इंडिया में ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर लोगे तो तभी अच्छा ले पाओगे। अब आपने कैप का तो प्लान कर लिया है और कैप आपने ले भी लिया है, बट अब इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे, क्योंकि कई सारे बड़े बी स्कूल्स में आपसे पूछा जाएगा। सारा खेल है जवाब पे। स्टूडेंट्स, ये जवाब ही आपको एक बेस्ट कॉलेज के अंदर लेके जा सकता है, यानी कि ये पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जहां पे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस जवाब को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो और आपको लग गया है, जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि आपको लग गया कि भाई मैं अगले साल करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा,
अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, कोचिंग लूंगा, दिन रात पढ़ूंगा और अपने आप को उस कैटेगरी में लेके आऊंगा ताकि मैं एक टॉप 20 स्कूल का इंटरव्यू क्रैक कर पाऊं। और अब आपको एक क्लियर है कि हाँ मुझे करना है, बट आपके को पता है कहीं ना कहीं मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आपने ये ईयर ड्रॉप क्यों लिया, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका स्कोर मेरा मुझसे बेहतर होगा और उन्होंने ईयर ड्रॉप नहीं लिया होगा, तो मैं उसे जस्टिफाई कैसे करूंगा। ये जस्टिफिकेशन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 5 पॉइंट्स का खासकर अगर ख्याल रखते हैं तो आप इसका काफी अच्छा जस्टिफिकेशन प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और अगर आपने इंस्टेंटली कोई जॉब ज्वाइन कर ली है अपने फील्ड से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली है, तो एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन माना जाता है कि और आपने जॉब के चलते चलते अपनी प्रिपरेशन करी कैट की या किसी भी बड़े एंट्रेंस की जो मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट तो जॉब का ही है। जैसे कई बच्चे बीटेक कर लेते हैं तो बीटेक के बाद वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, या बीबीए करते हैं तो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो जॉब अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपका एक वैलिड जस्टिफिकेशन माना जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी कारणवश आपको जॉब नहीं मिल पाती है, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती, वो ऐसे स्टेट्स में है जहां पे जॉब्स के ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इंटर्नशिप। हाँ, अगर आप इंटर्नशिप प्लान कर पाते हो किसी अच्छी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग में आगे जाके अपना मैनेजमेंट परस्यू करना है और अगर आप मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर पा रहे हो तो उस केस में ये काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट बन जाएगा। आपके सीवी में ये काफी अच्छा दिखेगा। जब आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे होगे तो ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाएगा कि आपने इंटर्नशिप करी। और इंटर्नशिप ढूंढने के कई सारे तरीके आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं, जिससे आप जाके अपने आप को एनरोल करके इंटर्नशिप प्लान कर सकते हो। तीसरा तरीका जो हमें कोविड में देखने के लिए मिला, बहुत सारी कंपनीज ने ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को करते हैं। अगर आप एमबीए का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता है कई सारी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन हो गया, एक्सेल हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आप इनके प्रीमियम सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपके लिए एक वैलिड जस्टिफिकेशन बन जाएगा। आपके पास काफी सारे सर्टिफिकेशन हुए तो उस पॉइंट को आप क्लियर कर सकते हो, है ना, कि मैंने इस ड्यूरेशन में अपने सर्टिफिकेशंस पे गौर किया और अपने आप को बिल्ड किया इस करियर के लिए। फोर्थ जो पार्ट है वो है एनजीओस का। काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि एनजीओ में काम करने से आप अपने इस गैप को पूरा कर सकते हो। कई सारी एनजीओस हैं जो इस चीज को प्रमोट करती हैं, है ना। आप कई सारी एनजीओस के साथ जुड़ के सोशल वर्क कर सकते हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी भी एनहांस होती है, आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है सोसाइटी के बारे में। ये भी एक काफी अच्छा जस्टिफिकेशन माना गया है। लास्ट, अगर आपके पास कोई हॉबी है, कोई हुनर है आपके पास, है ना, आप सिंगिंग अच्छी करते हो, आप डांसिंग अच्छी करते हो, आप किसी फील्ड में, आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, अगर आप इसमें कुछ अच्छा करते हो जिसको आप स्केल कर पाओ, जिसको आप मेजर कर पाओ, यानी कि जिसके ऊपर आप सर्टिफिकेशन कर पाओ या जिसमें आपको अवार्ड मिल पाए, तो ये पॉइंट भी वैलिड माना गया है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देते हो तो इस केस में आप अपने गैप का एक बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन तैयार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि गैप लेना एक सही डिसीजन है या गलत। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है जो हम इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए हैं और आपको उस पर एक एक्सपर्ट सलाह की रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं और हमसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको इस डाउट पे क्लैरिटी मिले। आशा करते हैं आपकी एडमिशन जर्नी बहुत अच्छी बनी है और आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।